अक्सर लोग ये क्यों समझते हैं कि टॉक्स हो रहे हैं तो सीज़ फायर भी हो गया। नहीं भाई, टॉक्स और सीज़ फायर में फ़र्क होता है। सीज़ फायर सिर्फ टॉक्स की कामयाबी पे होता है, ड्यूरिंग टॉक्स नहीं। तेनू प्यार करना पेगा। नहीं। वेल डन ईरान, इट डिड नॉट रिएक्ट द वे द वेस्ट वांटेड इट टू रिएक्ट। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर रिएक्शन हुआ और उसी वक्त हुआ तो गलती होगी और वो चीज़ ऑल आउट वॉर लग जाएगी, जो इवेंचुअली इसराइल और वेस्ट के फेवर में जाती। क्योंकि फिर सब भूल जाते हैं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है या फ़लस्तीन का कॉज क्या है और जो अब तक जेनोसाइड नेतन्याहू ने किया है उसका क्या। मुझसे दो चार दोस्त बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, जबकि वो अनाउंस भी करके बैठे हुए थे। सर कैसे जाते वो? अगर प्लान ये था कि हानिए को मारेंगे और फिर ईरान गुस्से में आकर इसराइल के ऊपर अटैक करेगा और फिर उसमें फिर ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान और इन सारे मुल्कों की, तो ये एपिसोड तो फिर रिपीट नहीं हो जाती जो इमरान खान साहब के साथ हुआ था। वो जब रशिया गए थे, एक तरफ रशिया पहुंचे ही थे तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। और अगर वॉर से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा लेना था तो फिर पाकिस्तान क्यों ऐसा तासुर देता कि जिस दिन ईरान और इसराइल की मुमकिन जंग लगनी है उस दिन पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद हो। अब खुद सोचें, सामने जो फैक्ट्स हैं मैं उन पे बात करता हूँ और वो यही है। बाकी ये कॉन्स्पिरेसीज हर जगह होती है, हो सकता है यहाँ भी हो। इसलिए मैंने कहा वेल डन ईरान, दे डिडंट एस्केलेट इट, दे विल कंटिन्यू टू फाइट इन प्रॉक्सीज, जो वो हमेशा से करते हैं। और इसी तरह दुनिया के मंजरनामे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज की वीडियो इस कोट के नाम, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यानी इंसान पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग कर दे, कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो बस पूरे प्लान चौपट कर देती है। मेरा कंफर्म ओपिनियन है कि इमरान खान साहब के साथ टॉक्स चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं और टॉक्स का कामयाब होना कुछ चीज़ों पे रुका हुआ है। तो फिर सवाल उभरता है कि अगर ऐसा है, टॉक्स इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बातचीत की ये बातें क्यों हो रही हैं? गवर्नमेंट क्या कर सकती है पीटीआई के लिए? इन दोनों से बात करके क्या मिलेगा? मेरा कंफर्म मानना है कि टॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर गवर्नमेंट से होने हैं। तो फिर ये तो बस की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात हो गई। तो फिर क्यों ये अचकज़ई साहब की सरबराही में ये जो बना हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इत्तेहाद है, इन दोनों से बात करने का या बात करने के लिए मुतहरिक हो रहा है? बड़ा सिंपल आंसर है इसका, जब हर किसी को फेस सेविंग दी जा रही है तो फिर इनको देने में भी क्या हर्ज है। और मज़े की बात है कि इसमें इमरान खान साहब भी सिक्योर रहेंगे बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ द इत्तेहाद, और बातें इत्तेहाद कर रहा है ना कि इमरान खान साहब। जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने भी सोचा होगा कि यार जहाँ नूनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने इतना साथ दिया है तो ऐसे अब इनको कैसे छोड़ सकते हैं या बिल्कुल साइड पे कैसे लगा दें। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को बोला हो कि आप जाओ भाई, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएम इमरान खान से बात सेटल हो जाती है तो हमें कोई मसला नहीं है। यही जो एहसन इकबाल साहब ने बोला था कुछ दिन पहले कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और उनका या उनको या नून लीग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पीटीआई और मिलिट्री के टॉक्स हो रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि न्यूट्रल तो घंटा नहीं होते, तो इसलिए मेरा मानना है कि ये इत्तेहाद, ये जो बात कर रहा है नवाज़ और जरदारी से, ये सिर्फ उनको फेस सेविंग देने की कोशिश है। और इस चीज़ से इमरान खान साहब भी या इमरान खान साहब के पास भी एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हो रही है, क्योंकि बात पीटीआई थोड़ी कर रही है, बात तो अचकज़ई साहब कर रहे हैं। लेकिन वो क्या सिचुएशन है जिसमें इन सबको फेस सेविंग मिल सकती है? वो सिचुएशन है जहां इमरान खान साहब के साथ टॉक्स फंसे हुए हैं। इसलिए मैं इस चीज़ पे तो ज़ाहिर है आखिर में ही बात करूँगा। कोर्ट्स के सामने सरेंडर करना ही हल है। आप देखें कल काजी फायद ईसा साहब के साथ फिर गेम हो गई, फिर बेचारे मिनॉरिटी में रह गए ये अरशद शरीफ वाले केस में। अरशद शरीफ का जब मर्डर हुआ था ना, मैंने तभी बोला था कि ऐसे मर्डर्स कभी भी सॉल्व नहीं होते, चाहे वो हादसाती हों या किसी प्लानिंग का नतीजा। मसला ये नहीं कि इस बेंच में कौन है और कितने सख्त जजेज़ हैं या ये केस किस तरह चलाया जाएगा। मेरा कंफर्म ओपिनियन है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस। ये इस तरह की बात है कि कभी हमें असल में बताया जाए और उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने खान साहब पे अटैक या बेनज़ीर की असैसिनेशन करवाई थी। इवन ट्रंप का केस भी सॉल्व हो गया क्योंकि जिसने मारने की कोशिश की थी वो मार दिया गया, और आगे से अब उसके पीछे कौन था अब ये कैसे पता चलेगा। तो खैर मुद्दा है कि काजी फायद ईसा बिल्कुल मिनॉरिटी में जा चुके हैं और विद इन वीक्स जस्टिस मंसूर अली शाह की
आप देखिएगा नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। ये जो कुछ दोस्तों को परेशानी है ना कि अभी तक नहीं हुआ है, वो उसूल की परेशानी है। तो फिर सवाल उभरता है कि अगर सब कुछ इतना कुशल मंगल है तो फिर पीटीआई के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, मतलब इसका क्या रीज़न है? भाई इसका रीज़न भी सिंपल है, बातें हो रही हैं, सीज़ फायर थोड़ी हुआ है। अगर आप देखें ना, एक तरफ के खान साहब कहते हैं कि मैं बात करूंगा, नुमाइंदा मुकर्रर कर दे फ़ौज, दूसरी तरफ कहते हैं ये तो बच्चे हैं। तो सीज़ फायर तो खान की तरफ से भी नहीं हुआ है। और जिस दिन सीज़ फायर हुआ ना, उस दिन आप लिख लो सबसे पहली निशानी शाह महमूद कुरैशी का बाहर आना होगा। और वो दिन होगा जिस दिन हम सब मिल के उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अदरवाइज़ ये चलता रहेगा जो चल रहा है। पीटीआई ने अब दोबारा ग्रैंड अलायंस की बातें करना शुरू की है, और अभी बात की ही थी तो जमात इस्लामी ने ना कर दी। इससे मेरी बात प्रूव हो गई कि जमात इस्लामी को पीटीआई के अगेंस्ट खड़ा रखना है हर हाल में। और हाफिज़ नईम साहब की बात भी सही है कि पीटीआई के साथ अलायंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वो पार्टीज़ हैं जो अपनी सेटिंग बना के हमें साइड पे लगा देती हैं, यानी कि हम छोटी पार्टियों को साइड पे कर देती हैं। वैसे अभी तक जेयूआई का भी जवाब नहीं आया है, और मेरा 100% मानना है कि जेयूआई भी नहीं आएगी इस पूरे इत्तेहाद में। आई भी तो शायद इस इत्तेहाद को हाईजैक करने के लिए आएगी, चाहे जमात इस्लामी हो या जेयूआई। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में पहले गई थी, फिर अचानक से पीडीएम छोड़ दिया और फिर दोबारा पीडीएम में वापस आ गई। वैसे आना जाना तो पीटीआई ने खुद भी लगा रखा है। वही जो एहतजाज और जलसे में अटके हुए हैं कि जब तक इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त नहीं देगी तब तक नहीं करेंगे हम जलसा या एहतजाज। मैंने पहले ही बोला था कि पीटीआई की ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नॉड यानी हाँ क्या इंतज़ार है, तब जाके वो एहतजाज या जलसा करेंगे। मैं सामान लेके आऊं, मैं सामान लेके आऊं, मैं सामान लेके आऊं, मैं सामान लेके आऊं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर इस 2 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर ना आई तो पीटीआई करेगी जो उससे करना है। और अब अनाउंस भी कर दिया है कि सवाबी में जलसा 5 अगस्त को और 13 अगस्त को इस्लामाबाद में किया जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ पीटीआई ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस, बट मेरे ख्याल से ये मिस्टेक हो सकती है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि जिस मोमेंट पे आपसे टॉक्स हो रहे हैं, अगले मजबूर हो चुके हैं, उस मोमेंट पे आप पावर शो कर रहे हो। और मिसाल अगर लोग नहीं निकले, आपका पावर शो कामयाब नहीं गया, तो फिर ये टॉक्स फ्यूटाइल हो जाने हैं और अगली पार्टी चौड़ी हो जाएगी, जो इस वक्त बिल्कुल हार मान चुकी है। अब आप सोचेंगे हार कैसे मानी है उन्होंने। आप सोचें, मैं तब तक बलोच यकजहती काउंसिल के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र है थोड़ी तो अकल आई, क्रश नहीं किया गया। लेकिन जब टॉक्स डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हल हो सकते थे तो डीजीआईएसपीआर साहब को उनके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ गई? अभी भी अप्रोच वही है, बस सही अप्रोच नहीं है, मतलब गलत अप्रोच ही है। इतने बड़े मोमेंटम को बस नीचा दिखाने के लिए और डॉक्टर मैरंग बलोच का कद ना बढ़ जाए, इसलिए डिप्टी कमिश्नर से अग्रीमेंट करवाया गया है। वरना जिसका कद बढ़ाना होता है वही टीएलपी वाले, उनसे तो मुज़ाकरात के लिए मिनिस्टर पहुंच जाते हैं, और कुछ साल पहले तो आईएसआई के डीजीसी साहब तक पहुंचे हुए थे एग्रीमेंट करने के लिए। और आप गवर्नमेंट के काम देखो, 5 मिलियन की कॉम्पनसेशंस अनाउंस की है मिसिंग पर्सनस के लिए, और कह रहे हैं कि सब केसेस इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व, या सब केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब कुछ केसेस में इन्वॉल्व हैं, चलो कुछ माना सरकार ने। वैसे ये नमक छिड़कने वाली बात है। मिसाल कौन से मिसिंग पर्सनस को आप ये 5 मिलियन देने जा रहे हैं? वो जो बकौल इनके के टेररिस्ट के साथ भाग गए, या बकौल इनके जो अपनी बीवी से लड़के भाग गए, या उनको देने जा रहे हैं जो अभी भी ये लोग मिसिंग कर रहे हैं? वही जो पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज़ को एंटी करप्शन पुलिस से कोई चुरा के लेके गया है, या शहबाज गिल के भाई को जिसके लिए कोर्ट की बरहमी आपने आज देखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या किसी बिजनेसमैन को जिसको आपने उठाया था कि पेप्सी से आगे मत बढ़ो, या अगर जा भी रहे हो तो हमें थोड़ा माल चटाओ, या उनको देंगे जैसे सिंध में फजीला सर की एक लड़की 2007 से गुम है, या प्रिया कुमारी जो 8 साल की बच्ची है और 3 साल से गुम है? किसको देंगे भी या नहीं? ये इतराफ़ जुर्म है। वैसे जाहिर है जो लोग गुम हैं वो आपसे या उनकी फैमिली आपसे एक सवाल करेंगे कि बताओ हमारे लोग ज़िंदा हैं या मर गए हैं, और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। तो अब उनके मुंह में आप 50 लाख ठूस रहे हैं। कभी तो पाकिस्तान में भी अर्जेंटीना वाला हालात होंगे,
कभी तो यहाँ भी मिसिंग पर्सनस के इस अजाब पे किसी को सज़ा आएगी। एक मूवी है अर्जेंटीना 1985, नेटफ्लिक्स पे है शायद, देखिएगा। Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. वैसे अगर सब इतना कुशल मंगल है तो फिर सरकार ये कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों मुकर रही है या क्यों लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ, और सरकार इससे अचीव क्या करना चाहती है? बिल अभी कमेटी से अप्रूव हुआ है और अब इसने असेंबली में पहुंचना है। तो भाई कोई मुझे ये बताए कि अब ये अप्रूव होगा भी कि नहीं। चले अगर हो भी जाए तो ये जो कहा जा रहा है कि इस बिल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, तो नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इनको समझ ही नहीं आया है, और इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में ये अर्ज़ किया था कि बिल का मकसद सिर्फ फड्डा लेना है और कुछ नहीं। और वो फड्डा लेने पे भी अब गवर्नमेंट 1000 बार सोचेगी, क्योंकि उनको भी या उनको अभी बैठ के कोई समझा रहा होगा कि सर जी इस बिल से या इस बिल की बुनियाद बना के आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कुचल नहीं सकते, क्योंकि गधों सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला माजी से अप्लाई होता है, आज से नहीं। उन्होंने कहीं अपने फैसले में नहीं लिखा है कि जो आज आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपना डिक्लेरेशन सबमिट करवाएं और पार्टी तब्दील कर दें। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी से पहले चले जाओ, और जब सिचुएशन रिवर्स करते हैं तो नाउ ईसीपी हैज़ टू सी द होल सिचुएशन 8 फरवरी से पहले, ना कि प्रेजेंट में। ये हैं हमारे मुल्क के कानून साज, जिनको समझ ही नहीं आया है, बस बगैर सोचे चले हैं कानून साजी करने। हंसने के लायक है ये लोग। पत्थर को मारे बे, अरे सामने के मारना तेरी तो मेरे बच्चे। तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है रे? पत्थर को मारे बे। अबे तू क्या कर रहा है? पत्थर में गोले चल रहे मेरे। वही तो बोल रहा हूँ, पत्थर को मार रहा है तेरी। सोच लिया फिर आपने कि पूरी तरह हार मानने को कैसे तैयार है? चलें मैं भी थोड़ी सोच लड़ा लेता हूँ। मेरा ये काफ़ी दिनों से मानना है कि अब इंतज़ार सिर्फ एक चीज़ का है कि इमरान खान साहब से गलती करवाओ, बाकी बातें गई भाड़ में। और अभी तक तो खान साहब की तरफ से या मुझे कोई गलती महसूस नहीं हो रही खान साहब की तरफ से। मैंने बेशतर वीडियो में कहा है कि बात सिर्फ एक चीज़ पे अटकी है, वो है री इलेक्शंस। अब री इलेक्शंस कैसे करवा ले? अगर इस वक्त री इलेक्शंस करवाए तो सब कुछ ही हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ सवाल फिर उभरता है कि चलो नेशनल असेंबली दे देते हैं। अब नेशनल असेंबली अगर देनी है तो फिर तो वो सियासी शक्लों के थ्रू भी तो हो सकता है, और फिर इससे नवाज़ जरदारी दोनों को फेस सेविंग भी मिल सकती है, क्योंकि नवाज़ को परवाह है पंजाब की, वो इसी वजह से ही अब तक खामोश है जहां उनकी बेटी बैठी हुई है। और दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे बैठी रहेगी। मगर मेरा हमेशा से मानना है कि ये इमरान खान की तरफ से गलती होगी इफ़ ही चूजेस टू टेक ओनली फेडरल गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट। लेकिन इमरान खान साहब इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं हैं कि उनको ये नज़र ना आ रहा हो। मगर अगर इमरान खान साहब को अपना पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए खुली इजाज़त दी जाए और साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट ऑफर की जाए, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, तब हो सकता है लालच आ जाए दिल में। पर्सनल वेंडेटा समझ रहे हैं ना आप किसके साथ है? और अगर इमरान खान साहब मान गए तो नुकसान ही नुकसान है। जिनसे पर्सनल वेंडेटा निकालेंगे वो मजलूम हो जाएंगे, और जो इकोनॉमी है उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे खान साहब। और जो इंटरनेशनल हालात इस वक्त पीडीएम ने कर दिए हैं उनको मेंड या ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप देख लो, आपके वज़ीर आज़म को, चाइना के सदर को ख़त लिखना पड़ रहा है कि भाई कर्जा रीप्रोफाइल कर दो, और अगर चाइना अब नहीं माना तो फिर वी आर डूम्ड। होपफुली चाइना मान जाएगा, और अगर नहीं माना तो ये सब भाग जाएंगे, चाहे इंस्टीट्यूशंस में बैठे हों या हुकूमत में। और उस मोमेंट पे गवर्नमेंट को लीड इमरान खान साहब करेंगे तो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो आके ज़मीन पे गिरेगी, और तब तक वापस जिनसे आपने पर्सनल वेंडेटा निकाला होगा वो दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और नवाज़ और जरदारी अपने अपने बिल सिक्योर कर लेंगे, यानी पंजाब और सिंध। लेकिन एज आई सेड, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। आप लचक तो दिखाएं। जिस दिन लचक नज़र आई उस दिन ये सिस्टम आके ऐसे गिरेगा जैसे था ही नहीं, क्योंकि सारी प्लानिंग जो है इस वक्त वो मफरूज़ों पे टिकी हुई है।